हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी, तो आज इस सीरीज के यहाँ पे पार्ट 8 है। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो वह लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखो, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको उत्तराखंड BS नेगी और परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, परमार शासक अजय पाल की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवलगढ़ परमार शासक अजय पाल की राजधानी थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो परमार या पंवार वंश की शुरुआती राजधानी थी, ये थी चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ से अजय पाल ने 1512 ईस्वी में देवलगढ़ स्थानांतरित करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। 1512 में इसने अपनी राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार पुनः देवलगढ़ से इसने अपनी राजधानी 1517 में इसने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1512 में देवलगढ़ और 1517 में श्रीनगर, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अजय पाल पंवार वंश का कौन से नंबर का शासक था। तो ये था 37वें नंबर का। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का बारदोली किस गढ़ को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरू गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाल ही में यहाँ पे जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजरू गढ़ को। ये आपको ध्यान रखना है। यदि उत्तराखंड या कुमाऊं का बारदोली की बात करें, तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। सल्ट क्षेत्र को उत्तराखंड या कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दसोलीगढ़ किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चमोली जनपद में दसोलीगढ़ स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा भानु प्रताप किस गढ़ से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चांदपुर गढ़ से राजा भानु प्रताप संबंधित थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो गढ़वाल का सबसे प्रतापी शासक था, ये था राजा भानु प्रताप। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। चांदपुर गढ़ या गढ़वाल का सबसे प्रतापी शासक था राजा भानु प्रताप। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनकपाल को किस वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परमार या पंवार वंश के संस्थापक हैं कनकपाल। ये आपको ध्यान रखना है। C44 का राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, कनकपाल 887 ईस्वी में धार नगरी गुजरात से यहाँ पे बद्रीनाथ दर्शन को आते हैं गढ़वाल में। और उस समय जो यहाँ के शासक थे राजा भानु प्रताप। राजा भानु प्रताप ने इनका यहाँ पे अत्यधिक स्वागत किया और इन्हें इनके साथ अपनी बेटी सुचित्र बीणा का विवाह किया और इन्हें यहाँ का शासक नियुक्त किया। और कनकपाल ने ही चांदपुर गढ़ में यहाँ पे पंवार वंश की स्थापना करी है। ये आपको ध्यान रखना है। C44 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंवार वंश में कितने शासक हुए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुल 60 राजाओं ने यहाँ पे शासन किया है। ये आपको ध्यान रखना है। A44 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पंवार शासक को अक्खड़ राजा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महिपति शाह को अक्खड़ राजा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। A44 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोला राव ने सर्वप्रथम गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर है।
तो देखो फ्रेंड, जो गढ़वाल शब्द है यह परमारों की ही देन है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोला राम ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा को राहुल सांकृत्यायन ने परमार वंश का संस्थापक माना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजय पाल को राहुल सांकृत्यायन ने परमार वंश का संस्थापक माना है, ये आपको ध्यान रखना है। और अजय पाल परमार वंश के कौन से नंबर के शासक हैं? तो यह 37वें नंबर के, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि अजय पाल कौन से नंबर के शासक थे, तो ये थे 37वें नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस व्यक्ति ने अजय पाल को गढ़वाल नाम से संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राय बहादुर पातीराम ने अजय पाल को गढ़पाल नाम से संबोधित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1517 ईस्वी में अजय पाल ने किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 1512 में ये चांदपुर गढ़ से अपनी राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित करता है और 1517 में ये पुनः देवलगढ़ से अपनी राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित करता है सुदर्शन शाह, ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल का अशोक किस शासक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजय पाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माप तोल तथा धूली पाथा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजय पाल ने माप तोल तथा धूली पाथा का प्रचलन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। और धूली पाथा को धर्म पाथा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस काव्य में कवि भरत ने अजय पाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनोदय काव्य। तो देखो फ्रेंड, जो मनोदय काव्य है यह भरत कवि का है और भरत कवि ने मनोदय काव्य में जो अजय पाल थे पंवार वंश के 37वें नंबर के शासक हैं, इसकी तुलना कवि भरत ने कृष्ण, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के समय भरत कवि ने मनोदय काव्य की रचना करी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्याम शाह के समय अजय भरत कवि ने मनोदय काव्य की रचना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। और मनोदय काव्य आपके किस भाषा में है? तो यह संस्कृत भाषा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भरत कवि का मनोदय काव्य किस भाषा में है? तो यह संस्कृत भाषा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। किस शासक को बिलासी राजा की उपमा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्याम शाह को बिलासी राजा की उपमा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीतू बगड़वाल कहाँ का निवासी था? तो देखो फ्रेंड, जो जीतू बगड़वाल है यह बागुड़ी गांव टिहरी का निवासी था, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मान शाह जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अकबर के समकालीन शासक था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
सहजपाल अकबर के समकालीन शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के समय अकबर ने गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए एक दल भेजा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सहजपाल के ही समय अकबर ने गंगा का स्रोत पता लगाने के लिए अपना एक दल भेजा था, ये आपको ध्यान रखना है। ए वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौरजा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देवलगढ़ में गौरजा देवी मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ए वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस परमार शासक का देवप्रयाग से गढ़वाली भाषा का लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जगतपाल का देवप्रयाग से गढ़वाली भाषा का लेख मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें बताना है कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, एक तरफ यहाँ पे शासक यहाँ पे दे गए और एक तरफ उनके यहाँ पे नंबर दे गए कि कौन से नंबर का कौन सा शासक था। तो यहाँ पे देखेंगे 47वां शासक था पृथ्वीपति शाह, बिल्कुल सही है। 37वां शासक था अजयपाल, बिल्कुल सही है। 58वां शासक था नरेंद्र शाह। तो सी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं था। जो नरेंद्र शाह था यह 59वां नंबर का शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका 60वां नंबर का शासक था ये था मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह परमार वंश का अंतिम शासक था 60वें नंबर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि परमार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था मानवेंद्र शाह, ये आपको ध्यान रखना है। मानवेंद्र शाह नरेंद्र शाह के ही पुत्र थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र शाह 59वें नंबर के थे और 60वें नंबर के थे मानवेंद्र शाह, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, गढ़वाल का बिस्मार्क एवं गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अजयपाल को गढ़वाल का बिस्मार्क एवं गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।